वेलकम बैक एवरीवन टू द जयपुर व्लॉग पार्ट 2। तो हम सुबह उठ चुके हैं और ये है हमारी विंडो से जयपुर का नज़ारा। तो इसके बाद मैंने बच्चों को फटाफट नहलाया और हम भी उठे, रेडी हुए और आ चुके हैं हम लोग बस में। ये देखिए, टाइनी है मेरे पास और माइनी है पापा की गोद में। दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। अब हम सब जा रहे हैं स्थानक जी में महाराज श्री के प्रवचन सुनने, जिस चीज़ के लिए हम जयपुर आए थे। अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले नाश्ता किया, लेकिन बच्चों ने मुझे नाश्ता नहीं करने दिया, इसलिए मैं उन दोनों को लेकर बैठ गई। उसके बाद जब सब ने कर लिया, फिर मैंने नाश्ता कर लिया। एंड अब यहाँ पर प्रवचन शुरू हो चुके थे महाराज श्री के। वहाँ पर फ़ोन ले जाना मना था, लेकिन बच्चों ने मुझे वहाँ बैठने नहीं दिया, इसलिए मैं और दिव्या दीदी बच्चों को लेकर नीचे आ गए और हमने वहीं पर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। अब टाइनी थोड़ी थकी थकी सी लग रही थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी, तो इसलिए मैंने टाइनी को सुला दिया और मैं उसे लेकर ऊपर आ गई। और माइनी को लेकर दिव्या दी नीचे ही हैं अभी, क्योंकि एक बच्चा दूसरे को सोने नहीं देता है। अब टाइनी 1-1.5 घंटे की नींद लेने के बाद उठ चुकी है। अब मुझे ये लग रहा था कि जब बच्चों ने प्रवचन में नहीं बैठने दिया तो इतना ज़्यादा टाइम पास मैं कैसे करूँगी, क्योंकि 2-2.5 घंटे के प्रवचन होते हैं। लेकिन मैं यहाँ लेकर टाइनी को आ गई थी, तो थोड़ा मैंने भी रेस्ट कर लिया, टाइनी भी सो गई। अब टाइनी के उठने के बाद फिर माइनी भी थोड़ी थकी थकी सी हो गई थी, क्योंकि बच्चों को इतनी जल्दी सुबह उठने की आदत नहीं है। तो मैंने माइनी को भी ऊपर ही बुला लिया और उसे भी यहीं सुला दिया था। उसके बाद टाइनी देखिए फ़ोटो के पोजेज़ देते हुए, जो कि इस चीज़ में टाइनी बहुत ज़्यादा माहिर है पोज़ देने में। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। देखिए पीछे माइनी सो रही है, और जब तक माइनी सो रही है तब तक हमने, टाइनी ने और मैंने, वीडियो कैप्चर किए बहुत सारे। अब ये माइनी भी उठ चुकी है और हमने दोनों बच्चों को रेडी किया और हम निकल चुके बाहर घूमने, क्योंकि महाराज श्री के प्रवचन सुनने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैंने दर्शन तो कर ही लिए थे। अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं महाराज जी के प्रवचन सुनने का अवसर ज़रूर मिलेगा मुझे। अब इसके बाद हम देखिए जयपुर सिटी में घूमने के लिए जा रहे हैं। हम जा रहे हैं सबसे पहले हवा महल। अब हवा महल के बाहर ये बहुत अच्छी सी मार्केट लगी हुई थी, बहुत सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव चीज़ें थी यहाँ पर, जिसे देख के हम अपने आप को शॉपिंग करने से रोक नहीं पाए। हमने सबसे पहले टाइनी माइनी के लिए ये सन ग्लासेस ख़रीदे, जो कि टाइनी की ड्रेस के साथ मैच हो गया था, और टाइनी माइनी इन ग्लासेस को लगाकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। आप देखिए इनको बहुत मज़ा आया यहाँ पर। हमने और भी बहुत सारी शॉपिंग की, बच्चों के लिए लहंगे वगैरह लिए, वो चीज़ें कैप्चर नहीं हो पाई है वीडियो में। अब टाइनी माइनी के पापा भी पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे पीछे वाले ऑटो में आ रहे थे। अब इसके बाद हम चल दिए हैं हवा महल की तरफ। हवा महल का रास्ता इस मार्केट से 5 मिनट की दूरी पर था। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हम सब ने यहाँ से टिकट खरीदी और फिर चल दिए एंट्री गेट की तरफ। ये मैं और टाइनी और हमारे साथ दिव्या दी, और पीछे पीछे हैं हमारे माइनी और अम्मा और बाकी सब लोग। पहले टाइनी माइनी के पापा हमारे साथ अंदर नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा थक चुके थे, लेकिन फिर जब हम सब की एक्साइटमेंट देखी तो वो भी आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद टाइनी माइनी भी थक चुकी हैं। देखिए माइनी बैठ चुकी है अपने चाचू के कंधे पर। अब थोड़ी देर बाद टाइनी भी बैठ गई थी अपने छोटे बाबा के कंधे पर, और इन लोगों ने ये पूरा महल ऐसे ही घूमा है। और यहाँ पर आने के बाद पैदल चलने का इनका बिल्कुल भी मन नहीं था, पूरे टाइम ये गोदी में ही रही हैं दोनों। इसके बाद हम लोगों ने किया यहाँ पर फ़ोटो सेशन। और देखिए ये है फाउंटेन, कितना सुंदर व्यू है फाउंटेन का यहाँ पर। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये हैं हवा महल की विंडोज़। इनमें से कहते हैं कि बहुत ठंडी हवा आती है, बट ये सब आज बंद थी। अब हम आ चुके हैं ऊपर यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा था। देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। अब यहाँ से लोग ऊपर भी जा रहे थे, टाइनी माइनी के चाचू तो ऊपर भी गए थे, बट हम नहीं जा गए, क्योंकि हम लोग थक चुके थे। और टाइनी माइनी को हवा महल की हवा से कोई मतलब नहीं था, या ना यहाँ के महल से। वो दोनों अपने में ही लगे हुए थे। हम लोग थक चुके थे, इसलिए थोड़ी देर बैठकर रेस्ट करने के बाद हम चल दिए नीचे की ओर। नीचे आने के बाद हमने थोड़ा बहुत सबने बैठकर रेस्ट किया और यहाँ का फोक सॉन्ग सुना, जिसको मैं आप सबको भी सुनाऊंगी। ये देखिए ये है यहाँ का फोक सॉन्ग। ये लोग यहाँ पर पगड़ी भी बांधते हैं, जो कि दिव्या दी ने बनवाई भी थी पगड़ी। ये देखिए पगड़ी बनवा के हारमोनियम भी बजाया था, हम में से बाकी किसी ने नहीं बनवाई। इसके बाद अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। निकलने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अब आगे कहाँ जाया जाए। आगे जाने के हमारा हुआ सिटी पैलेस जाने का प्लान, बट हम सिटी पैलेस जा चुके थे पहले, तो इसलिए बच्चे भी थक गए थे, तो हमने सोचा कि बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं, टाइनी माइनी के पापा और टाइनी माइनी हम वापस आ गए अपने रूम में।
बाकी सब लोग सिटी पैलेस देखने के लिए चले गए। अब इसके बाद हमने वापस आके खाना खाया और सबका वेट कर रहे थे। टाइनी हमारी सो गई थी। अब हम रात को फिर से रेडी होकर निकल पड़े अपने स्थानक जी से बाहर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम फिर से कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जयपुर का मेला देखने। अब टाइनी सो चुकी थी, मैंने उसे बहुत कोशिश करी उठाने की, लेकिन वो नहीं उठी, तो इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और हम सिर्फ मायनी को लेकर ही चल दिए। क्योंकि बाकी सब लोग थक चुके थे, इसलिए हम सिर्फ 5 जने ही मेला देखने के लिए जा रहे हैं। कैब से हम 10 से 15 मिनट में मेले पर पहुंच चुके थे। अब ये देखिए पिंक सिटी कार्निवाल हम पहुंच चुके हैं और हम सबसे पहले एंट्री करते ही हमें गणेश भगवान जी के दर्शन हुए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं और इतनी सुंदर यहाँ पर डेकोरेशन थी, लाइटिंग थी कि मायनी देखकर खुश हो गई और हमें भी बहुत ही अच्छा लगा। इतने सारे झूले, खाने पीने की चीज़ें। अब हमने मायनी को सोचा कि चलो झूले में बिठाया जाए, लेकिन उसने एक राउंड भी नहीं लिया क्योंकि वो पहली बार ऐसे बैठी थी और वो डर के मारे रोने लगी, तो उसे हमने वापस उतार लिया। इसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो मायनी तो नहीं झूल रही है तो हम ही झूले का मज़ा ले लेते हैं, क्योंकि मुझे झूले में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन टाइनी मायनी के पापा को बहुत ज़्यादा डर लगता है। हमने वहाँ पर 2-3 झूले झूले का मज़ा लिया। देखिए हमने यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मस्ती की। अब लेकिन फिर ये था कि टाइनी को भी हम अकेला छोड़ कर आए हैं, इसलिए हम ये लास्ट झूला झूलने के बाद उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का खाया पिया और हम मायनी को लेकर वापस अपने स्थानक जी में अपने रूम में चले गए। इतनी जल्दी यहाँ से जाने का मन तो नहीं था, लेकिन टाइनी फिर वहाँ पर अकेली थी तो वो हमें मिस ना कर रही हो, कहीं उठ के रोने ना लगे, इसलिए हम वहाँ से जल्दी ही निकल लिए। अब देखिए ये जयपुर की सड़कें, रोड कितनी साफ़ सुथरी है और ट्रैफिक भी यहाँ पर दिल्ली जितना नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक था। और ये है सामने जयपुर का संसद भवन, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट डे फिर हमें जल्दी उठना था, हम जल्दी उठे और रेडी हुए दिल्ली जाने के लिए वापस। टाइनी मायनी को मैंने नहलाया नहीं क्योंकि टाइनी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुई थी वैसे ही पहले से ही, तो इसलिए मैंने नहलाना उसे सही नहीं समझा। और अब हम जा रहे हैं अपने स्टेशन की तरफ, लेकिन हमने देखा कि अभी हमारे पास 1-2 घंटा है एक्स्ट्रा, तो हमने सोचा कि हम जैन मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। तो हमने जयपुर के जैन मंदिर के दर्शन किए और मायनी भी देखिए कितने अच्छे से दर्शन कर रही है अपनी बुआ की गोद में। और फिर हम सब फटाफट जल्दी जल्दी स्टेशन पर पहुंच गए, लेकिन ट्रेन थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए बच्चे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। चलिए एट लास्ट ट्रेन आ गई और हम उसमें बैठ गए। अब दोनों बच्चे परेशान हो चुके थे तो मैंने टाइनी को थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दिया। वैसे आप सबको पता है कि मैं यूजुअली बच्चों को फ़ोन नहीं देती हूँ, लेकिन ट्रेन में बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत क्रैंकी हो रही थी, इसलिए मुझे इसको देना पड़ा। चलिए ऐसे ही हमारा सफ़र कट गया और हम घर आ गए। घर आने के बाद दोनों बच्चों की मस्ती चालू थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बच्चे रात को नहीं सोते हैं, जयपुर में भी इन्होंने मुझे पूरी पूरी रात जगाया है और अब घर पे आकर भी इनका सोने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ये रात की 3 बजे की वीडियो है, जब मेरे सर में दर्द हो रहा था तो दोनों बच्चों ने मेरे सर की मसाज की। चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आप सबको इस वीडियो का पार्ट 1 भी देखना है, आपने नहीं देखा है, तो मेरे चैनल पर वीडियो डली हुई है, आप सब जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।